अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल हैं? आप सब लोग ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है तवा चिकन। तो ये बड़ा ही इजी टू मेक है, तो और टेस्ट भी बहुत ही बनता है, तो यकीनन आपको पसंद आएगा। तो आइए बनाते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये मेरे पास तकरीबन 300 ग्राम चिकन है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और ये सिरका, सफ़ेद सिरका जो है, ये मैंने 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ये डाल दिया, 2 या 3 टेबल स्पून। तो अब मैं इसको 10 मिनट इसी तरह से रखूँगी। अब ये मैंने 1 कटोरी दही लिया है, तो अब इस दही में मैं कुछ मिर्च मसाले शामिल करूँगी। ये मेरे पास वाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर मिक्स है, तो ये मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी। और ये मेरे पास रेड चिल्ली है, ये बिल्कुल थोड़ी सी, 1/4 टीस्पून ये मैंने लिया है, ये इतनी सी ऐड करूँगी। और ये क्योंकि चिकन थोड़ा है ना, तो इस वजह से इसमें ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जाएंगी। तो ये इसमें ये हल्दी पाउडर लिया, ये मैंने डाल दिया। अब ये मेरे पास है ये रेड चिल्ली फ्लेक्स हैं, ये भी मैं आधा चम्मच ही डाल दूँगी। तो बस अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर इसके अंदर मैं बाद में इसको लगाऊंगी। अच्छा जी, ये नमक रह गया था, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी शामिल कर लूँ। ये देखिए, ये नमक भी मैंने ये 1/2 टीस्पून लिया है, क्योंकि मैंने उसको पहले सिरके में लगा के रखा हुआ है चिकन को नमक। अभी फिलहाल इतना ही डालेंगे, ज़रूरत पड़ने पे हम और ऐड कर सकते हैं। अब मैं अपने इस चिकन को एक पानी निकाल लूँगी, यानी कि धो लूँगी, एक पानी के इसको धोना है बस। अब ये मैंने तवा लिया है और इसके ऊपर अब मैं ऑयल डालूँगी। इसमें ये मैंने ऑयल इस पर डाल दिया, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। अब ये लो फ्लेम करके इसका, तो ये चिकन को इसके ऊपर डाल दें। अब जब तक मेरा ये चिकन फ्राई होता है, तब तक मैं ये हरा धनिया काट लेती हूँ। इसको भी कोई बहुत बारीक बारीक नहीं काटना है, इसको भी ज़रा मोटा मोटा ही काटना है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से धो के तो रख देती हूँ पानी अच्छी तरह से, तब तक निचड़ जाएगा इसका। और ये चिकन फ्राई होने के दरमियान ही हमने इसको, ये लहसुन अदरक पेस्ट है, इसको इसमें डाल देना। अब ये मैंने 2 लेमन लिए, इनका मैं जूस निकाल लेती हूँ। ये मेरा लेमन जूस निकल आया। और अब ये एक प्याली में मैंने कुछ सब्ज़ मिर्चें, 2 सब्ज़ मिर्चें छोटी छोटी सी बारीक बारीक काट ली हैं, और एक लेमन है, उसको मैंने छोटा छोटा से काट लिया है। अब ये चिकन कुछ किसी हद तक फ्राई हो गया है, जितना करना था। अब मैं इसके ऊपर ये जो हमने दही में बना के मसाले डाल के जो पेस्ट बनाया था, अब वो मैं दही का पेस्ट थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दूँगी। और साथ ही थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल दूँगी, पूरा नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है। और अब मैं इसको मिक्स करूँगी।
क्योंकि मेरा तवा छोटा है तो इसलिए मैंने थोड़ा चिकन बनाया है, बड़ा तवा नहीं था इसलिए मैंने ज़्यादा चिकन नहीं लिया है, छोटे तवे पे थोड़ा चिकन बनाया। मैंने इसमें सुरख मिर्च कम डाली है, आप चाहें तो सुरख मिर्च ज़्यादा कर लें और काली मिर्च कम कर लें, चाहें तो काली मिर्च ज़्यादा कर लें, सुरख मिर्च कम कर लें। मैंने क्योंकि काली मिर्च ज़्यादा डाली इसलिए मैंने सुरख मिर्च कम की है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये दही का मसाला और डाल दूँगी। पहला वाला तकरीबन खुश्क हो गया, अब मैंने इसके ऊपर और डाल दिया। अब थोड़ा सा लेमन जूस भी और डाल दूँगी। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें ऐड करना है, एकदम से सारा ऐड नहीं करना, वो अगला उसमें जज्ब हो जाए अच्छी तरह से तो फिर ऐड करना है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। अब ये थोड़ा सा ये लेमन और ये सब्ज़ मिर्ची इसके ऊपर डाल देते हैं। और थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। अब ये मैं बाकी का बचा हुआ दही का मसाला जो है ये भी सारा इसके ऊपर डाल देती हूँ। और ये कुछ बचा हुआ लेमन जूस है, ये भी मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। अब इसको मिक्स करते हैं। इसके साथ ही कुछ क्रीम है थोड़ी सी, ये क्रीम भी डाल देंगे इसमें। एक पैकेट में मेरे पास थोड़ी सी थी पहले, मैंने वो डाली है, थोड़ी सी और इसमें से डाल देते हैं। बस जी, और अब इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। लीजिए व्यूअर्स, ये हमारा तवा चिकन जो है ये रेडी हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप बना के देखिएगा, आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा, ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।